हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम फॉग लेंसेज को देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये ट्रायल बॉक्स की एक्सेसरीज है। ठीक है, और हमारे पास जो है ट्रायल बॉक्स के अंदर ये 3 प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, लेंसेज के प्रिंसिपल और इनके यूजेस को जो है डिटेल से अभी समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है कि ये जो फॉग लेंसेज हमारे पास ट्रायल बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक आर्टिफिशियल उसके लिए दिए हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये जस्ट यहाँ पे आपके पास एरर शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता मैनुअल लेंस मीटर में ये हमारे पास कैसे शो करेंगे। जितने भी मेरे पास फॉग लेंसेज थे उन सारों को क्या मैंने चेक किया। ठीक है, और उन सारों की पावर आपके पास एरर क्या शो हो रही है। ठीक है गाइस, इन लेंसेज को मैंने आई के सामने भी लगा के देखा है। ठीक है, ये बिल्कुल ओपैक है आपके पास। ठीक है, जबकि हमारे पास अगर इसके प्रिंसिपल को देखें, ठीक है, फॉग लेंस या फॉगिंग टेक्निक के अंदर जो है हम 1.5 से जो है 2 डायोप्टर के प्लस लेंस जो है स्फीयर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो है आई के अंदर आर्टिफिशियल मायोपिया क्रिएट हो सके। ठीक है, हमारे पास लाइट रेज रेटिना की बजाय थोड़ा सा इन फ्रंट हमारे पास फोकस हो सके। ठीक है, इससे हमारे पास विजन जो है नॉर्मल विजन वो थोड़ी सी ब्लर होगी, और जिसकी मदद से हमारे पास जब भी पेशेंट एकोमोडेशन की कोशिश करेगा उसकी एकोमोडेशन फर्दर के आपके पास रिलैक्स होगी। ठीक है, अब लेट से हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी पावर हमारे पास 58 डायोप्टर है। ठीक है, +2 लेंस लगाने से हमारे पास उस आई की पावर जो है आपके पास 60 डायोप्टर हो गई, और अब उसके पास जो लाइट रेज है वो यहाँ पर फोकस हो रही हैं। नॉर्मली डिस्टेंस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास जिसको देखने के लिए हमारे पास पावर रिक्वायर्ड थी 60 डायोप्टर की। ठीक है, और हमारी आई की पावर जब 58 डायोप्टर होती है तो आई हमारी जो है एकोमोडेशन एग्जर्ट करके जो है इस ऑब्जेक्ट को देखती है। ठीक है, लेकिन जब हमने ये लेंसेज प्लेस कर दिए, ठीक है, +2 डायोप्टर का, तो हमारे पास एकोमोडेशन जो है पेशेंट की रिलैक्स हो गई, और ये ऑब्जेक्ट जो है अब पेशेंट को डायरेक्टली रेटिना पे विजिबल है। ठीक है, और पेशेंट की एकोमोडेशन जो है वो फुल रिलैक्स है हमारे पास। तो गाइस, अब मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एस्टिग्मेटिक क्लॉक डायल टेक्निक, और हमारे पास एस्टिग्मेटिक फैन एंड ब्लॉक टेस्ट में, और साथ में हमारे पास स्टेनोपिक स्लिट जो अभी हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, पिछली वीडियो में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इन सारे टेस्ट में जो है हमारे पास फॉगिंग टेक्निक जो है यूज़ हो रही होती है। ये टेक्निक किस तरह यूज़ हो रही होती है इसको मैं क्या थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, एस्टिग्मेटिक क्लॉक डायल टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जो है हमने सबसे पहले जो है बेस्ट विजन स्फीयर क्या ले लेनी है। ठीक है, लेट्स से इस वक्त जो है बेस्ट विजन स्फीयर क्या आप कंसिडर करें ये है। ठीक है, आपके पास ये प्लेस करने के बाद क्या पेशेंट की जो है विजन एक्विटी जो है आपके पास थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। इसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो फॉगिंग का करना है। ठीक है, +1.50 डायोप्टर से हमने जो है आई को क्या फॉग कर देना है। ठीक है, इस फॉगिंग के बाद हमने पेशेंट से जो है एक बात पूछनी है कि उसे कौन सी जो लाइन है वो क्लियर नज़र आ रही है। लेट से पेशेंट कहे कि मुझे 90 डिग्री जो है क्लियर नज़र आ रही है। अब इस 90 डिग्री पे जो है पेशेंट ने फोकस करना है, और हमने इस फॉग को आहिस्ता आहिस्ता जो है रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब इस फॉग को जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता लेट से रिड्यूस करके एक ऐसा पॉइंट मैंने अटेन कर लिया जहाँ पे पेशेंट की ये विजुअल एक्विटी जो है हमारे पास ये बिल्कुल क्या बेस्ट है। अब इसी एक्सेस पे जो है जो हमारे पास सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, इसी के ऊपर हमने सिलेंड्रिकल नंबर्स को प्लेस करना होता है। मैंने इसके अंदर बहुत सारे स्टेप मिस कर दिए। ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट फॉगिंग टेक्निक आप लोगों को समझा रहा था कि यहाँ पे फॉगिंग टेक्निक किस तरह यूज़ हो रही है। तो आगे इंशाल्लाह इन टेस्ट को भी मैं जब समझाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को फॉगिंग की डिटेल नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी जस्ट हम बेसिक्स क्या कवर कर रहे हैं। अब 4 पे हमारे पास ड्यूक्रोम टेस्ट जो है वो फॉगिंग के साथ भी हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या विजन को क्लियर करने के बाद जो है हम जो है फॉग करते हैं विजन को, उसके बाद जो है दोबारा अनफॉग करके विजन को जो है रिफाइन करते हैं। वैसे अब ड्यूक्रोम टेस्ट को करने के लिए जो है हमने सबसे पहले जो है उसी तरह अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या बेस्ट विजन स्फीयर जो है हमने ले लिया। ठीक है, लेट से इस पे हमारे पास जो पेशेंट की विजुअल एक्विटी है वो हमारे पास 6/6 है। अब ये 6/6 अटेन करने के बाद जो है हमने पेशेंट को थोड़ा सा क्या फॉग कर देना है। ठीक है, फॉग हमने क्या इसलिए करना है ताकि हमारे पास पेशेंट थोड़ा सा मायोपिक हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने स्लोली जो है पेशेंट का फॉग क्या रिड्यूस करना है तब तक जब तक आपके पास ये रेड एंड ग्रीन के अंदर जो हमारे पास ये प्लस बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वली क्लियर एंड डार्क ना हो जाए। अगेन इधर भी क्या है ड्यूक्रोम में भी मैं काफ़ी स्टेप्स जो है खा गया हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट फॉगिंग टेक्निक के बारे में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स जो है बिल्ड हो जाए। आगे वक्त आने पे जो है टेस्ट को मैं क्या फुल डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। फिफ्थ पे जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक जो है इसका यूज़ है, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि फॉगिंग टेक्निक आपके पास सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में यहाँ पे इसका बेनिफिट हमारे पास ये है। ठीक है, आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनको जब आप लेंस प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास लेंस को अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, और उनका रिस्पांस होता है कि हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, उन्हें कोई मेजर डिफरेंस जो है दोनों लेंसेज के बीच में समझ नहीं आ रहा होता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं।
अब हमारे पास जो है फॉगिंग टेक्निक जो है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में कम ही यूज़ होती है, लेकिन उन पेशेंट्स में ज़्यादा काम करती है जो कि हमारे पास थोड़े से क्या आपके पास मेलिंगरिंग होते हैं, थोड़े से वहमी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब लेट से एक पेशेंट की विजन जो है करेक्ट हो रही है आपके पास +3 डायोप्टर पे, ठीक है, लेकिन +3 डायोप्टर प्लेस करने के बाद पेशेंट आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, ठीक है, वो जज नहीं कर पा रहा कि उसकी विजन आया क्लियर हुई है या नहीं। तो इसके लिए आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि +3 डायोप्टर की बजाय आप जो है थोड़ा सा क्या लेंस की पावर को हाई कर सकते हैं, या +3 डायोप्टर के ऊपर ही जो है आप जो है +1 डायोप्टर या +1.5 डायोप्टर लेंस को जो है लगा के उस पेशेंट की आई को थोड़ा सा फॉग कर सकते हैं। इस फॉगिंग से होगा ये कि उसकी विजुअल एबिलिटी हमारे पास थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस फॉग को रिड्यूस करेंगे और ठीक है दोबारा जब +3 पे आप लाएंगे तो आप एक बात को नोट करेंगे कि पेशेंट जो है इसको बहुत अच्छा जो है ना परसीव करेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, कि उसकी विजुअल एबिलिटी क्या बेहतर होने लगी है। हालांकि आपने किया कुछ भी नहीं, इसमें सिंपली होता ही है कि पेशेंट जब एक बुरी इमेज को देखता है उसके बाद उसको जो है अच्छी इमेज जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगती है। इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे पास फिर भी ये टेस्ट भी फॉगिंग के साथ थोड़ा बहुत यूज़ होता रहता है। लास्ट में हमारे पास एक बोनस पॉइंट है कि हमारे पास जो आजकल के ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास भी है, ठीक है, ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन्स, इसके अंदर भी हमारे पास फॉगिंग टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। मेरे ऑटो रिफ मशीन में फॉगिंग टेक्निक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका बेनिफिट आपके पास क्या होगा, इसका बेनिफिट आपके पास ये होगा, ठीक है, कि जो चिल्ड्रंस होते हैं जिनके अंदर हम जो है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो इन पेशेंट्स में जो है हम फॉगिंग ऑप्शन यूज़ करके, ठीक है, उनकी एकोमोडेशन को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे एडल्ट पेशेंट्स में भी ये हमारे पास यूज़ हो सकती है, ठीक है, जिनकी अकोमोडेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो और उनकी अकोमोडेशन रिलैक्स करने की ज़रूरत हो, तो उसमें जो है हम फॉगिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। एक मिथ भी है हमारे पास इस फॉगिंग लेंस में कि ये हमारे पास सेम उसी तरह है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास फॉग होती है, ठीक है, और हमारे पास जो फॉग लाइट्स हैं कार्स वगैरह में जो यूज़ हो रही होती हैं वो भी हमारे पास इस फिनोमेना पे काम कर रही होती, तो वो हमारे पास इस फिनोमेना पे काम नहीं कर रही होती, ठीक है। वो एक्चुअली ऐसी लाइट रेज होती हैं जो कि आपके पास फॉग जो होती है, ठीक है, जो एयर होती है आपके पास उनके साथ ऐसे इंटरेक्ट करती है कि आपके पास चीज़ें विजिबल होती हैं। और सेकंड आपके पास यही फिनोमेना जो है जो लेंसेज है हमारे पास ऐसे फॉग लेंसेज जिसके ऊपर आपके पास फॉग जो है वो जमा नहीं होती, ठीक है, फॉग उसके ऊपर नहीं आती, ठीक है, तो उन लेंसेज में भी यही क्या यूज़ हो रहा है। बाज़ लोग समझते हैं उसमें भी हर फॉगिंग टेक्निक में जो है आपने इसको क्या नहीं प्लेस करना, ठीक है, याद रखें ये आपके पास सिर्फ ट्रायल बॉक्स की फॉगिंग टेक्निक के लिए ही है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। फिर भी इसमें आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई डाउट्स हों आप लोगों के, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखें।